हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपको गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम जो है साइंस का नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जो बीपीएससी और जूनियर एडेड जूनियर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टीचर एग्ज़ाम्स और आईएएस पीसीएस और आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, सब इसमें जो है क्वेश्चन साइंस के जो है इंक्लूड हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान भी नहीं है, ठीक है, और थोड़ा मॉडरेट और थोड़ा टफ की तरफ है। और आप घबराइए ना, बट क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि लोको पायलट और टेक्नीशियन का भी जो है भर्ती देखिए आ रही है। ठीक है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, तो उसमें भी जो है ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है। तो भैया पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है। तो असंजक बल का अभाव है, पृष्ठ तनाव है, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल का हल्का होता है। तो इसमें भैया जो है बल की स्थिति दिखाई दे रही, इसलिए ये असंजक बल का अभाव है। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें, द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। सामने दिया गया ए ऑप्शन द्रव स्तंभ की ऊंचाई, बी ऑप्शन पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, सी द्रव का घनत्व, डी पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो भैया अगर ऐसी बात पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना अगर चाहे तो पृष्ठ का क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है। तो सर्वाधिक घनी कौन होता है, विस्कासी कौन होता है। तो भैया इसमें जो ऑयल होता है वो सबसे ज़्यादा जो है विस्कासी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है। तो वस्तु की मात्रा कुछ भी बदले लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, क्योंकि उसके डेंसिटी पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि इसका आंसर डेंसिटी ही जाएगा, क्योंकि डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है भैया। तो हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, कह रहा है वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद पात्र में है ना, एक बंद पात्र में खाली किया जाता है, एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव पहले क्या होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, निरंतर बढ़ता है, पहले बढ़ेगा और तब स्थिर हो जाता है, या डी पहले घटता है फिर निरंतर बढ़ता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले बढ़ता है और फिर बाद में स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आर्किमिडीज का तैरने की बात हो रही है, तो तैरने का नियम किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है प्लवन के नियम से। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फाउंटेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो द्रव से उच्च विभव की ओर प्रवाह, इसका बर्नौली या द्रवों का शांता। देखिए इसकात्व का जो है डिपेंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, एक जैसा उत्क्षेप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों का आयतन समान होगा, भार समान होगा, या फिर द्रव्यमान समान होगा या घनत्व समान होगा। तो उसका जो भार होगा वो समान हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है बच्चों कि फुहारा मतलब इसमें निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फुहारा होता है
वो किस सिद्धांत पर काम करता है बच्चों? तो प्रवाह की स्थिति जिसमें दिखाई दे वही सही हो जाएगा। तो बर्नौली का सिद्धांत पे डिपेंड होता है फुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है दोस्तों? अणुओं के बीच असंजक बल, अणुओं के बीच ससंजक बल। तो अणुओं के बीच जो होता है दोस्तों वो ससंजक बल होता है, इसके वजह से पृष्ठ तनाव जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। हाँ देखिए, कह रहा है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। तो क्या वेग होगा? अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा? तो अधिकतम जो कण का वेग होता है वो मतलब कण का वेग होता है वो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक होगा। तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक दोस्तों क्या हो सकता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दृढ़ता गुणांक ये एक तरीके से दाब का ही मात्रक कहलाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए दिया गया है, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने परसेंट बढ़ाना होगा? तो उसके दाब को 20% कितना परसेंट बढ़ाना होगा? तो दोस्तों ये देखिए, बढ़ाने कम के लिए जो फार्मूला आपका यूज होगा तो इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे कह रहा है तो ऐसे में आप x बराबर 20 कर लीजिए। तो यहाँ कर लीजिए 100 गुणे 20, कम हो जाता है तो घटा दीजिए 100 में से। तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, मतलब 80 आ जाएगा। काट दीजिए 20 चौक 80 और 4 से इसको काट दीजिए। कितनी बार में कट गया? 25 बार में। तो आंसर इज द राइट आंसर हमारा 25% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्योंकि भैया जो पानी घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी वैसे का वैसा बना रहता है। इसलिए हमारा ABC गलत है, बट डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समान द्रव्यमान के दो ठोस जिसमें एक हवा में तथा दूसरी पानी में निम्नलिखित चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, क्या प्रभाव पड़ेगा? चित्र देखिए और आंसर दीजिए। तो चित्र पहले का भार चित्र दूसरे से अधिक दर्शाएगा। चित्र जो पहले का भार है वो चित्र 2 से अधिक दर्शाएगा। चित्र दूसरे का भार इस पहले से अधिक दर्शाएगा। अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना प्लवन बल होगा? उस पर कितना प्लवन बल हो सकता है? तो लकड़ी के भार के बराबर हो जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लकड़ी से अधिक हो जाएगा। तो उसके भार के क्या होता है? बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी होता है। हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा होती है तो हाइड्रोजन की जितनी ही कितनी होती है? तो हाइड्रोजन अणु की जितनी ही उसकी भी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन सब कितने लेवल के हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए आप गौर करिए और ध्यान दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है तथा कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगा? तो कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगा ये चीज़ आपको बताना है। तो भैया वो अगर ऐसा करेंगे आप तो 2 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है तो 2 मीटर जो है उठेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलगाड़ी की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर के रूप में लगाए जाते हैं कि रीजन क्या है? शॉक एब्सार्बर के रूप में कार्य करने के लिए, फेस प्लेट्स को ठीक तरह से बैठाने के लिए, पटरियों के समानांतर रखने के लिए, या फिर गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। बिल्कुल यही डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। दबाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत 51 नंबर का क्वेश्चन है कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो लाइफ जैकेट का सिद्धांत आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन, डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करना, वह व्यक्ति को उतारता देख रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। बिल्कुल यही भी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है। तो भैया कब तक नहीं डूबेगी? जब तक वह जो है उसके भार के बराबर नहीं हो तब तक वो डूब नहीं सकती। तो ऐसा ही बी ऑप्शन हो जाएगा। समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है। क्यों तैरता है भैया? क्योंकि भैया समुद्र के पानी घनत्व अधिक होता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरता है। क्यों तैरता है भाई? बताओ क्यों तैरता है, रीजन क्या हो सकता है? तो बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? देख लीजिए, चारों ऑप्शन मिला लीजिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो सही हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि जो तैरता है उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। या फिर बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है, या फिर डी ऑप्शन सही है। तो हमारा जो है दाब लगाने पर बर्फ के गलनांक घट जाते हैं। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। क्यों कम होते हैं भैया? आप बताएंगे। प्रजनन में बाधा आती है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छर भागते हैं। तो सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लार्वा के सांस में बाधा डालता है, सी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 57 नंबर का। देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल और मॉडरेट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। आरआरबी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाता है, ठीक है, दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? तो पानी किस में उठ सकता है? बताओ भैया, ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। दोनों में, केवल कांच की नली में, केवल कांच केशिका नली में, या फिर किसी में भी नहीं। तो केशिका में ही ज़्यादातर उठेगा, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम होता है? तो भैया देखिए, ये क्वेश्चन आपको बताना है। कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो इसमें आपको बताना है, तो इसको लगाना पड़ेगा दोस्तों, और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 62 ग्राम की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे भर में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा किस कारण से होता है? वाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण, ऊर्ध्वपातन। तो सी इज़ द राइट हो जाएगा। विसरण की प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अपरिभावित रहती है? तो ऐसा कौन सी राशि है? आयतन है, भार है, द्रव्यमान है। तो भैया बिल्कुल देखिए, अभी भी जस्ट पढ़े थे हम लोग, आरआरबी इलाहाबाद लोको पायलट में पूछा गया है, तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, क्योंकि भाई उसमें स्थितिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पानी की टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाने हुए
बाहर निकल आए थे। चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे। ये किस सिद्धांत पे आधारित है, ये चीज़ आपको बताना है। तो भैया ये आर्किमिडीज, किस सिद्धांत पे कौन बाहर निकल आए थे, तो आर्किमिडीज, ये वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, तो उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, या फिर जो है विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, या विस्थापित तरल के भार पर। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी इज द राइट हो जाएगा, विस्थापित तरल के भार पर। 64 नंबर का, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा। तो चंद्रमा पर अगर पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर भार अपरिवर्तित रहेगा। तो उसका द्रव्यमान बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा, कहीं भी आप लाएंगे तो द्रव्यमान हर जगह समान रहेगा। 65 नंबर का, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्यों। रीजन इसका क्या हो सकता है, तो पारा धातु होता है, पारे घनत्व पानी घनत्व से अधिक होता है, या फिर पारे का संसंजन, ठीक है, पारे का संसंजन उसके शीशे के असंजन से अधिक होता है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, तो क्या हो सकता है बच्चों, तो उसका आयतन क्या हो सकता है, घट जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। कोलकाता ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया क्या हो सकता है, तो वह दोलन करने लगेगा, या फिर जो है वह डूबकर तली में जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर, वह दोलन करने लगेगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सामने आपके दिया गया है, कौन सही है। पिघलने पर ठोस समानता फैलता है, बिल्कुल सही। पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, यह भी सही लग रहा है। और बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो बच्चों यह भी सही है। इसलिए हमारे सब सही हैं और सब सही होंगे, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये क्या रीज़न है। तो भैया पानी से रिलेटिव है तो चिपक जाते हैं, तो ये पृष्ठ तनाव का कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसलीन लेपित हुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है, यह घटना किसका उदाहरण है। तो किसका, क्रिया का, पृष्ठ तनाव का, आर्किमिडीज का, तीनों सही नहीं हो सकते। तो बी इज़ द राइट आंसर। आरआरबी चेन्नई टीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, किसके आधार पर। तो ये बर्नौली के पवन द्वारा पैदा किए प्रक्षोभ के, वायु की उत्प्लावता के, पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा, कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो आरआरबी ग्रुप डी डीजल सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, चित्र में एक हाइड्रोलिक प्रेस का साधारण स्वरूप दर्शाया गया है। इसमें दोनों किनारे वृत्ताकार परिच्छेद हैं। संकुलित किनारे पर 20 किलोग्राम भार टिकाने के लिए कितना भार आवश्यक है। ठीक है, कितना भार आवश्यक है कहा गया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हम चित्र आपको दिखाते हैं। तो सही जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आप चित्र आप देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो सके। ठीक है, ये देखिए,
तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है बच्चों? तो सही ऑप्शन हमारा 5 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव आपस में अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो यह किस कारण से होता है बच्चों? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये डेंसिटी घनत्व पर डिपेंड करेगा। तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होती है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशकात्व की परिघटना नहीं होती तो दिया गया नंबर 1 केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बच्चों हमारा क्या दिख रहा है? लगभग सही लग रहा है। दूसरा लग रहा है कि यदि मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं हो पाता। तीसरा, ये तो गलत लग रहा है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, यह भी सही लग रहा है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर उगते हैं, तो यह भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन कौन सही हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा, और ये चीज़ हमारा गलत हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्व गुण होता है। तो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक गुण होता है, कैसा गुण होता है बच्चों? देखिए, बल का, घर्षण का, दाब का, तापमान का। तो सही ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? तो ये घर्षण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका भार कह रहा है कि भरा गया है, तो इसका जल में भार होगा। तो जल में दोस्तों भार कितना हो सकता है? 0 होगा, 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा, 400 ग्राम होगा। तो जल में डालने पर इसके भार में कोई मतलब बिल्कुल 0 ही हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से भौतिक राशि नहीं बदलेगी। द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता या उसका आयतन। क्या उसका नहीं बदलेगा? तो उसका जो हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आप सेशन को देख रहे होंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी जो है शेयर करते रहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देख सके, पढ़ सके, ठीक है। और आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, और आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर आगे की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों तो बस इतना ही आज के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों बाय।